चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे विषय में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ज्ञान योग के दार्शनिक ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। ये बुद्धिमत्ता और ज्ञान के जरिए आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने का एक बेहद तार्किक मार्ग है। ये उन जिज्ञासुओं के लिए है जो सिर्फ ऊपरी बातों से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि बिल्कुल गहराई में जाकर सत्य की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। जरा सोचिए, इस पूरी तार्किक यात्रा की नींव अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य पर टिकी है, और वो सवाल है, मैं कौन हूं? ज्ञान योग की पूरी इमारत इसी एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असल में बेहद उलझे हुए सवाल पर खड़ी है। हम जीवन भर अपनी पहचान, अपने नाम, अपने काम या इस शरीर से जोड़कर रखते हैं, लेकिन क्या हमारा वजूद बस इतना ही है? ये दर्शन हमें बाहरी दिखावे के पीछे छिपे असली सच को खोजने पर मजबूर कर देता है। तो इस बड़े सवाल का जवाब खोजने का तरीका क्या है? ज्ञान योग मुख्य रूप से अज्ञानता के विनाश और स्वयं की सच्ची पहचान को समझने के बारे में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता कुछ नया सीखने से ज्यादा सीखी हुई गलत बातों को भुलाने यानी अनलर्न करने पर जोर देता है। सारा फोकस हमारे भीतर पल रहे उन सारे भ्रमों को तोड़ने पर है, ताकि आत्मा का बिल्कुल असली और शुद्ध रूप सामने आ सके। ज्ञान योग के मूल सिद्धांत। आइए देखते हैं कि इस विश्लेषण में किन मुख्य बौद्धिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सबसे पहला टूल है विवेक। विवेक का सीधा सा मतलब है ये तार्किक रूप से समझना कि क्या हमेशा रहने वाला है और क्या महज कुछ पल का मेहमान है। एक तरफ है ये लगातार बदलती हुई भौतिक दुनिया और दूसरी तरफ है अमर शाश्वत आत्मा। हमारे आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि हमारे विचार भी हर सेकंड बदल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बिल्कुल नहीं बदलता वही परम सत्य है। अब जब विवेक की ये समझ आ जाती है तो ये आगे चलकर वैराग्य का रूप ले लेती है। जैसे ही उस परम सत्य का ज्ञान होता है, सांसारिक मोह माया का भ्रम अपने आप चकनाचूर हो जाता है। आखिर कोई भी उस चीज से लगाव कैसे रख सकता है जिसके बारे में उसे साफ पता हो कि वो हमेशा टिकने वाली नहीं है? बिल्कुल यही वैराग्य का असली सार है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ। विवेक और वैराग्य से गुजरने के बाद यह यात्रा अपने सबसे गहरे और अंतिम लक्ष्य पर पहुंचती है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ईश्वरीय हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इस मार्ग का अल्टीमेट गोल इस शक्तिशाली विचार को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे अपनी गहराई में महसूस करना है। ये इस बात का एहसास है कि व्यक्तिगत आत्मा और वो परम परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से एक ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की एक छोटी सी बूंद और पूरा का पूरा समुद्र मूल रूप से दोनों एक ही पानी हैं। भीतर की चेतना और ईश्वरीय शक्ति में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बड़ा सवाल उठता है। अगर ईश्वर भीतर ही है तो ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? इसका सीधा सा जवाब है अज्ञानता और अहंकार। यही वो चीजें हैं जो चेतना को इस भौतिक शरीर के पिंजरे में फंसा कर रखती हैं। इसी अज्ञानता के कारण हम खुद को सिर्फ एक शरीर या एक नाम मान बैठते हैं। यह अज्ञानता बिल्कुल एक काले पर्दे की तरह उस शुद्ध चेतना को ढक कर रखती है। ये मार्ग किसके लिए है? ये सब सुनकर लग सकता है कि ये बहुत गहरा है, तो आखिर ये रास्ता है किन लोगों के लिए? ये रास्ता खास तौर पर उन खोजी दिमागों के लिए बना है जो बहुत ज्यादा तार्किक हैं। ये वो लोग हैं जो बस यूं ही किसी बात पर विश्वास नहीं कर लेते, बल्कि हर चीज के पीछे का सॉलिड लॉजिक जानना चाहते हैं, जिन्हें शास्त्रों को गहराई से पढ़ना पसंद है, जो आत्मचिंतन में डूब सकते हैं और जो मैं कौन हूं कि इस रहस्य को सुलझाने की जिद पकड़े हुए हैं, जिनका झुकाव भावनाओं से ज्यादा अपनी बुद्धि और तर्क की तरफ होता है। ये पूरा ढांचा उन्हीं के लिए है। कुल मिलाकर ज्ञान योग का मतलब सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ना या लंबी चौड़ी बौद्धिक बहसें करना नहीं है। सच्ची मुक्ति तो तब मिलती है जब अज्ञानता और अहंकार का ये भ्रम वाला पर्दा हमेशा के लिए गिर जाता है। जब भीतर के अज्ञान का पूरी तरह से विनाश होता है, तभी आत्मा का असली रूप दुनिया के सामने आता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, जब अज्ञानता और भ्रम का ये पर्दा पूरी तरह से हट जाएगा, तो पीछे जो वो शुद्ध चेतना बचेगी, क्या ये मन उस असीम और अनंत वास्तविकता का सामना करने के लिए सच में तैयार है?